सारे ही विद्यार्थियों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए वाचन कौशल का अगला पार्ट 2 पार्ट। ਜਿਹੜਾ पहला पार्ट सीगा उस दे अंदर आपां वाचन ਦੀਆਂ किस्मां सूक्ष्म वाचन, स्थूल वाचन, उच्ची पढ़ना ये 3 पढ़ चुके हैं पहले पार्ट। अगले पार्ट के अंदर ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ वाला पार्ट है इस मौन पाठ या मौन वाचन इस बारे आपां पढ़ांगे। मौन वाचन इंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ सब तो पहला मौन वाचन बई मौन वाचन तुसी जिवें किताब पढ़ते हो अजकल जिवें पढ़ रहे हो भाई कंपटीशन तैयारी करते हो तो उच्ची पाठ थोड़ी करते हो रोला पा के जो पढ़ते हो तो बस ऐ किताब पढ़ते रहने हो और चीज़ों को समझते रहने हो। यही मौन वाचन है। इनू शब्दां च हुण परो दईए आपां लिखित समग्री नू मन ही मन विच बिना आवाज़ कीते अर्थ ग्रहण करन दी जिहड़ी क्रिया है उसनू मौन वाचन आखदे ने। मौन वाचन च बुल नहीं हलने चाहिए भाई, अपने बुल नहीं हलते, दंद नहीं हलते, कुछ भी नहीं हलते। आप ऐ किताब लिती होंगी और ऐ पढ़ते रहने। उच्ची सुर नाल पढ़न का अभ्यास हो जान पिछों जो छोटा बच्चा है उच्ची पाठ पढ़न का उन्होंने चंगा अभ्यास हो जाता है फिर मौन पाठ की वारी आती है। उच्ची श्रेणियां विच इस उत्ते जोर देना चाहिए है उच्ची श्रेणियां क्योंकि आने वाले जीवन विच वाचन का सारा काम मौन पाठ राही ही करना है। घर, दफ्तर, पुस्तकालय, लाइब्रेरी आदि विच उच्ची वाचन पढ़ना दूसरियां नूं चंगा नहीं लगता। ऑफिस विच भी डिस्टर्ब होंदे तो जो पढ़ना बस अपने पढ़ते रहो, अगले अपने पढ़ते रहणगे। इसलिए मौन पाठ करना पैंदा है। हुण गल करते हैं मौन वाचन की क्रियावां बई शरीरक ते मानसिक। शरीरक ते मानसिक देखो शरीरक ते मानसिक दोनों की गल। शरीरक की जे आपां गल करिए शरीरक की मौन वाचन विच दिमाग ते शरीर दे वख-वख अंग ने वो चुस्त रहिंदे ने। शरीरक क्रिया विच अखां दी गति का विशेष महत्व है। अखां दी गति का विशेष महत्व है। अभ्यास द्वारा पढ़न समय अखां दी गति विच वाधा किया जा सकता है ताकि यह एक वेर विच या एक फेर दे विच वध तो वध शब्द समूह देख सकन। शरीरक कार्य तो है ही है, शरीर भी तो अलर्ट रहेगा भाई। मौन वाचन की है शरीर भी अलर्ट रहेगा, दिमाग भी अलर्ट रहेगा। शरीर को अलर्ट रखना है, अखां को अलर्ट रखना है ते किताब को वेखना है। एवं थोड़ी किताब उधर रखती और चलो। शरीरक क्रिया भी है ते मानसिक भी। मानसिक दे विच की है कि मानसिक विच अर्थ ग्रहण करना सब तो वध प्रमुख है। इसलिए जरूरी है कि पढ़ने वाले अवचेतन मन के पिछोकड़ विच मौन पाठ की प्रक्रिया चले। जिवें जिवें पढ़ता है दिमाग दे विच उस चीज़ नूं समझदा रहे पई। लेखक के विचारां नूं अपने चेतन मन दे लागे लियावे, अर्थ ग्रहण करे उन्हां दे। हुण अखां द्वारा जल्दी जल्दी अर्थ ग्रहण करता है, दिमाग द्वारा जल्दी जल्दी अर्थ ग्रहण करता है। वेखो ये जिहड़ा मौन वाचन आपां कीता है आपां करदे हैं इस टाइम भी आपां पढ़ रहे हैं मौन वाचन। हुण ये जिहड़े बच्चे है क्योंकि ये विधियां ये कौशल तुहाडे अंदर डेवलप हो जाएंगे फिर ही तो तुसीं बच्चों अंदर डेवलप करोगे। बच्चे भी की है कि थोड़े जो वड्डियां क्लासां दे विच हो जाती है तो मौन वाचन की उन्हां तों अभ्यास करवाया जाता है। तो इनकी दो क्रियावां शरीरक तौर पर भी ते मानसिक तौर पर। मानसिक तौर पर अर्थ ग्रहण करता है भाई और शरीरक तौर पर वह बहता है, किताब नूं रखता है, अखां नूं नाल पढ़न की क्रिया है जो वह करया करता है। मानसिक तौर पर अर्थ ग्रहण कर लेंदे भाई। अगे है मौन वाचन दीयां विशेषतावां खासियतां। एकाग्रचित बच्चा हम क्लास पढ़ रहे सारे भी मौन वाचन करो। जो मौन वाचन करते हैं सारे की करते हैं एकाग्रचित होकर पढ़ते हैं पूरी एकाग्रता नाल। बच्चे च स्व अध्ययन की आदत का विकास हो जाता है। दिन रात लगातार पढ़ते रहने के मुकाबले
एकाग्रचित होकर थोड़ी देर अगर बच्चा पढ़ लेंदा है तो बथेरे सहायक रहता है। ये तो आपां भी व्यवहारिक जीवन दे विच आ चीज वेखी है भाई। आपां नूं पता जे आपां सारा दिन पढ़न दी थां आपां की करदे हां कि पूरा एकाग्रचित होके जे पढ़ीए तो आपां नूं ज्यादा याद हुंदा है भाई। एवें सामने किताब लैके बैठण दा की फायदा। ये गल्लां आपां नूं पता है, ये खासियतां विशेषता तो आपां जाणू है, बस ओही। और आही चीज बच्चे दे अंदर डेवलप करनी है आपां नूं जदों सोचना है। जदों आपां सोचना है आपां व्यवहारिक पद्धर ते इहनूं जी लिया है। हुण जदों सोचना है तो आपां नूं श्रेणी पद्धर ते सोचना है, प्राइमरी पद्धर ते, मिडल पद्धर ते, उच्च श्रेणी पद्धर ते इस बारे सोचना है, क्योंकि उत्थे आही चीज इंप्लीमेंट होनी है। पेपर में आई चीज पूछा जाएगा। उच्चारण बिना अर्थ ग्रहण पई। मौन वाचन विच बच्चे की है उच्ची उच्ची उच्चारण नहीं करते, बुल नहीं हिलाते, पर इनका अर्थ यह नहीं कि वह समझ ही नहीं रहे, उच्चारण नहीं कर रहे, परंतु फिर भी की है ध्यान नाल पढ़ रहे, ध्यान नाल पढ़ के उनका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। मौन पाठ का उद्देश्य विद्यार्थी नूं अर्थबोध ते संखेपीकरण की कला दे विच निपुण करना है। कारीगर बन जाता है वो इस चीज का। हुण आ हो गया बई उच्चारण बिना अर्थ ग्रहण कर लेंदा है बच्चा। उच्चारण की लोड़ नहीं, बस मन मन च पढ़ी जाओ ते अर्थ ग्रहण करी जाओ। मन मन च बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। तीजा विचारू शक्ति दी वरतों। मौन वाचन दे लगातार अभ्यास नाल पढ़दे पढ़दे बच्चे की विचार शक्ति दा प्रयोग करना ते सार ग्रहण करना आ जाता है, क्योंकि विचारू शक्ति की वरतों करूंगा जो मौन पाठ कर रहा है, विचार करेगा बच्चा। विचार विश्लेषण ते संश्लेषण दोनों कलावां दे विच निपुण हो जाता है। मौन वाचन द्वारा वह निर्णय शक्ति नूं विकसित करके उचित सिट्टे कढ सकण दे काबिल हो जाता है भाई। विचारू शक्ति की वरतों करता है वह मौन वाचन दे नाल, क्योंकि तो और बच्चा भी यह चीज करता है भाई। जो पढ़ता है तो नाल नाल विचार शक्ति भी उनदे विच पैदा होती है। हुण अगे मौन वाचन है जिहड़ा वह उच्ची वाचन नालों दुगनी गति नाल, दुगनी गति जो उच्ची पाठ पढ़ रहे हैं जिहड़ी गति है, और मौन वाचन की गति है कि डबल हो जाएगी, और अपने थकावट भी नहीं आएगी, शरीर थकेगा भी नहीं। अभ्यास नाल मौन वाचन की गति इन्नी वध जाती है कि कुछ लोग एक दिन च 500 सफिया का पूरा नावल पढ़ के खत्म करते हैं। पहली ते दूजी श्रेणी विच मौन वाचन ते उच्ची वाचन की गति बराबर होंदी है, परंतु तीसरी चौथी श्रेणी पंजवीं श्रेणी जो चला जाता है, अगे जिवें जिवें श्रेणी च वधदा जाता है तो उहदी जिहड़ी मौन वाचन दे विच पढ़न की स्पीड है जिहड़ी वो वध जाएगी भाई, वो वध जाएगी। अगला है जी पढ़न ते समझण दी गति च तेजी। पढ़न ते समझण दी गति की है तेज हो जाएगी। पुस्तकां पत्र पत्रिकावां दा अध्ययन जेकर मौन रह के किया जाए, अगर तुसी लगातार मौन वाचन करते हो तो तुहाडी जिहड़ी गति है तेज हो जाएगी भाई। जोर जोर नाल बोल के दूसरियां दे काम विच विघन पैदा नहीं हुंदा, बंदा आराम नाल पढ़दा रहिंदा है, उनकी स्पीड है जिहड़ी वो वधदी जांदी है भाई। और अगे घट थकावट। हुण की है कि जे मौन वाचन करे घट थकूगा भाई, क्योंकि वो अंदर अंदर ऐ करके पढ़ रहे। और वैसे जिवें मैं हुण इस टाइम तुहानूं पढ़ा रहे हैं लगातार, तो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगातार बोल बोल के कईयां दा तुसीं वेख्या होगा गला बैठ जाता है और वो थकावट भी महसूस करते हैं, क्योंकि सारे जिहड़े अंग ने वो चलते हैं और मुंह है जिहड़ा हलदा रहिंदा है भाई, ते इस नाल थकावट हो जाती है। परंतु मौन वाचन दे विच बंदा है घट थकदा है, घट समय विच वध ज्ञान। अगला भाई घट समय दे विच वध ज्ञान हो जाता है, क्योंकि पढ़न की गति बहुत तेज हो जाती है। उच्ची वाचन के मुकाबले मौन वाचन दे विच घट समय च वधेरा पढ़ सकता है। मनुख का जीवन छोटा है, उन्हें छोटे जीवन दे विच अथाह भंडार जिहड़ा उसनूं ज्ञान नूं ग्रहण करना है, तो उस लई मौन वाचन जरूरी है भाई। घट समय विच ज्यादा ज्ञान हो जाता है। अगे जी संखेपीकरण का अभ्यास। उन्होंने संखेपीकरण का अभ्यास हो जाता है। वो जो कुछ भी पढ़े उसका सार है वो जरूर ग्रहण करता है। सारा पढ़ता है फिर उन्होंने सार उनका पता लग जाता है। इस तरह बच्चा विश्लेषण के नाल नाल संश्लेषण ते संखेपीकरण है जिहड़ा उस कला दे विच भी निपुण हो जाता है।
अगे स्वै अध्ययन की प्रेरणा, मौन वाचन करके उन्होंने की है स्वै अध्ययन की प्रेरणा मिलती है भाई, वो प्रेरित होता है। बच्चा किसी पाठ का उच्ची पाठ कर चुका है, परंतु जब तक वो उसका दोबारा स्वै अध्ययन नहीं करता उनके आत्मविश्वास च वाधा नहीं हो सकता। और मौन वाचन के नाल स्वै अध्ययन की प्रेरणा आती है भाई, क्योंकि हुण मास्टर कहता जी तुसीं पढ़ लो, तो जवाक की कहते पढ़न लग जाते, आप ही पढ़न लग जाते जवाक, क्योंकि मौन वाचन च केड़ा पता लगता भाई बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। हाँ, आप उनकी जी गतिविधियां देख के उनका ध्यान है जो किस तरफ है, वो किवें सोच रहा की कर रहा, उनके एक्शन रिएक्शन नाल मास्टर को पता तो लग जाता है। परंतु उस दे नाल की अभ्यास ही हो जाता है, भाई देखो मास्टर खड़ा है, उसके अंडर सारे मौन वाचन कर रहे हैं, उन्होंने पता वो पढ़ रहे है कि नहीं पढ़ रहे या केवल एक्टिंग कर रहे, परंतु उस दे नाल उनका जिहड़ा है प्रेरणा बढ़ेगी, करे भी जाके उस अध्ययन कर लवेगा भाई। गंभीर अध्ययन च सहायक, गंभीर अध्ययन भाई, गंभीर ते आलोचनात्मक अध्ययन विच अत्यंत सहायक होता है। जिसनों मौन वाचन की आदत नहीं है उसनों गंभीर अध्ययन नहीं कर सकता। बिल्कुल गंभीर रह के पढ़ना था, एकदम आप शांत माहौल के अंदर किताब लैके पढ़ते हैं, बच्चा भी इस तरीके नाल शांत माहौल के अंदर किताब लैके बिल्कुल गंभीरता का माहौल क्लास के होना चाहिए। बच्चा पढ़ रहा उन्होंने गंभीरता के नाल ये मौन वाचन सा सकता है, क्योंकि उच्ची वाचन के डिस्टरबेंस है जी वो होती है। अगला है सूक्ष्म ते विस्तृत, दोवें तरह का अध्ययन संभव। मौन वाचन द्वारा सूक्ष्म ते विस्तृत या सूक्ष्म ते स्थूल दोनों तरह का अध्ययन संभव है। सूक्ष्म करना है सूक्ष्म कर लो, स्थूल करना है स्थूल कर लो। सूक्ष्म अध्ययन लई मौन वाचन जरूरी है ताकि बच्चा शांत रह के विचार विश्लेषण कर सके। विस्तृत अध्ययन ता ही संभव है जे मौन वाचन हो सके। उच्ची पाठ पढ़न च मौन वाचन जरूरी नहीं है, बाकी जरूरी है। हुण एक ही पढ़िया सी आपां पढ़िया है जी विशेषतावां मौन वाचन। हुण एक बार आपां क्लास की श्रेणी ते पढ़ लिया, एक बार आपां पढ़दे हैं जिहड़ा आपां अनुभव किया होया है, आपां हंडाया होया है, उस बारे सोच लो। देखो मौन वाचन की आंदी एकाग्र चित्त बंदा पढ़ता है, उच्चारण की लोड़ नहीं की, ठीक है, और वह अर्थ ग्रहण करता है, विचार शक्ति की वरतों करता है। उच्ची वाचन नालों दुगनी गति वध जाती है। आपां नूं पता है पढ़न दे समझण की गति च तेजी, वो समझण की गति तेजी आ जाएगी, घट थकावट घट होएगी, घट समय च वध ज्ञान ध्यान लगेगा, संखेपीकरण का अभ्यास हो जाएगा, स्वै अध्ययन की प्रेरणा उन्होंने मिलेगी, गंभीर अध्ययन च सहायक होगा। यह है जी खासियत मौन वाचन दियां। हुण आपां पढ़ांगे मौन वाचन का उद्देश्य। हुण जदों आपां नूं खासियतां दा पता लग गया तो उद्देश्य है जिहड़ा की होवेगा। मौन वाचन नाल जिहड़ी गति है, वाचन गति का विकास हो जाएगा, बच्चा केंद्री भाव ग्रहण कर लेगा, अर्थ ग्रहण है बच्चा वो कर लेगा चंगी तरह। बच्चे अंदर स्वै अध्ययन की आदत पैदा होगी, तत्थां भावां ते विचारां की चोण कर सकेगा, वो पढ़ी सामग्री विचों सार बना के पढ़ सकेगा, संखेपीकरण सार बना के पढ़ सकेगा, और जिहड़ी सामग्री पढ़ी है उनदे विचों प्रश्न दा उत्तर दे सकेगा। प्रसंग अनुसार नवे शब्दां ते मुहावरियां दे अर्थां दा अनुमान अंदाजा ला लवेगा। उद्देश्य है कोश विच शब्द दे दिते हुए अनेका अर्थां विचों प्रसंग अनुसार जिहड़ा सही अर्थ है उनकी योग्यता विकसित हो जाएगी। तुसीं पेपर ते देखिया होवेगा, जदों रीट दे पेपर च मैं आ गल दसी भी सी तुहानूं कि जे कोई भी तुहानूं मुहावरा अर्थ कांड जे उत्ते पैरा दे रखिया, थल्ले अगर शब्द दे अर्थ पूछे, विलोम शब्द विरोधी शब्द कुछ भी पूछे तो चेते रखो तुसीं, अगर तुहानूं आ रहा तो कर दो, जे नहीं आ रहा तो वार वार उस पैरे नूं पढ़ो, वाक च वरतों हुई है ऑटोमैटिक। इस दौरान तुसीं करदे कि उच्ची उच्ची थोड़ी पढ़दे हो, मौन वाचन करदे। और इसी तरीके कोश दे विच अगर कोई शब्द दिते है उनके अनेक अर्थ है, उन्होंने तो आप जाणू हो जाते हैं, और संदर्भगत अर्थ उस संदर्भ च की अर्थ है उस तो भी आप जाणू हो जाने। वख वख सहायक रूप निबंध कहानी नावल जीवनी दे प्रमुख तत्तां की पछाण कर सकता। जो आप ये चीज़ां पढ़िया सी तां मैं तुहानूं इस तो जाणू करवाया सी भाई। मौन वाचन के उद्देश्य दे विच की चीज़ आप पढ़ी है, आप पढ़े है जी वाचन की गति, अर्थ ग्रहण कर लेगा, स्वै अध्ययन तेज गति नाल पढ़ेगा। उद्देश्य
अर्थ ग्रहण की योग्यता प्रसंग के अनुसार निबंध कहानी आदि तत्तां समझ सकेगा। यह उद्देश्य ने। अगे है मौन वाचन का महत्व। महत्व ते लाभ। महत्व की है भाई? मौन वाचन नाल दिमाग ते नेत्र चुस्त रहिंदा है, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त। मौन वाचन च थकावट नहीं होती। लाभ है, लाभ की दसांगे, लाभ दसांगे वही गल्लां। लाभ की दसांगे, थकावट नहीं होती क्योंकि धीरे धीरे पढ़ता है, शरीरक अंग घट कार्य करते हैं, लंबे समय तक पढ़ सकता है, शरीरक थकावट उन्होंने नहीं आवेगी। और लगातार जो लंबे समय तक पढ़ रहे जे तो जोश है तो मानसिक थकावट भी नहीं आवेगी भाई। और स्व अध्ययन की रुचि उन्हें जागृत हो जाएगी, आप ही पढ़न लग जाएगा बच्चा। फिर चिंतन करने की शक्ति है, चिंतन करने लग जाएगा वो, ते अपना ध्यान है वो केंद्रित रखता है, बिल्कुल सेंट्रलाइज केंद्रित करूगा पढ़ाई के उत्ते, इधर उधर वाले ख्याल छड़ दूगा। और जो इधर उधर ख्याल छड़ता तो दूजिया के कम्मां च भी करनी पऊगी। इधर भैया गुरु जी आ करी जांदा, आ करी जांदा, आ करी जांदा है, वो पढ़न लग गया, उन्होंने आनंद आन लग गया, नजारे आन लग गए, ते बस पंगे लेने छड़। पंगे लेने जब छड़ दूगा तो क्लास का जो माहौल है वो शांत हो जाएगा। और जो वेला समा है, जो बच्चे शरारत करते रहते वेले समय उनका सदुपयोग हो जाएगा और मनोरंजक पाठ सामग्री का आनंद है वो मान लवेगा। मन मौन वाचन का महत्व उच्च श्रेणियां दे विच। हुण अगे आपां पढ़ांगे मौन वाचन दियां किस्मां। मौन वाचन दियां किस्मां बई, गंभीर वाचन ते तेज वाचन। एक तो गंभीर रह के गंभीर पढ़ता है बंदा, सोचता है गंभीर वाचन। गंभीर वाचन विच भाषा की अजीब पाठ सामग्री होती है जिसका अध्ययन गहराई ते सूक्ष्मता नाल कीता जाता है। गंभीर अध्ययन विच बच्चा पाठ वस्तु की तह तक पहुंचता है। इस नाल बच्चे की चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, अर्थ ग्रहण शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल जिवें कई बार आपां लैन पढ़ते हैं, लैन पढ़न तो बाद उनके बारे गंभीर चिंतन करते हैं, सोचते हैं भाई आ चीज इदां है, एवें बच्चा सोचता है। उनकी चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, अर्थ ग्रहण शक्ति का कमाल का विकास होता है भाई, क्योंकि वो कर रहा है गंभीर चिंतन भाई। और गंभीर चिंतन के नाल की होता है, भाषा उपर अधिकार प्राप्त कर लेता है, केंद्री भाव की खोज कर लेता है, विषय वस्तु उपर अधिकार हो जाता है उनका, नवीं सूचनावां इकट्ठियां कर लेता है। ते आपां नूं जदों तैयारी करनी है तो आपां भी गंभीर वाचन करना है, बिल्कुल गंभीर वाचन, हर चीज नूं चंगी तरह समझना है। अगे है जी तेज वाचन। तेज वाचन का संबंध विस्तृत अध्ययन तो है। यह उस वेले किया जा सकता है जो वध सामग्री नूं थोड़े समय के अंदर पढ़ना है। जो कोई नावल आ गया वड्डा, बहुत वड्डा नावल आप पढ़ना है तो आपको तेज गति नाल भी पढ़ते जावांगे तां भी की आपां नूं वो समझ आ जाएगा भाई। तेज वाचन, तेज वाचन का उद्देश्य की होता है, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, जिहड़ी भाषा सीख ली उनका अभ्यास करना। हुण बच्चे की है जो थोड़ा पढ़न सीख जाते हैं फिर तेज वाचन करते हैं भाई, अभ्यास हो जाता है, सही तरीके नाल सही थां विश्राम चिन्ह लाते हुए तेज वाचन करते हैं। सूचना इकट्ठी करना है, साहित्य नाल जान पछाण प्राप्त करना है, वेले समय की उचित वरतों करनी है, आनंद प्राप्त करना है। तेज वाचन लिए आनंद ले रहे हैं, मजे वास्ते पढ़ रहे हैं अगले, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। हुण अगली गल ये तो सी मौन वाचन दी किस्मां, गंभीर वाचन ते तेज वाचन आप दोनों किए हुए हैं। प्रैक्टिकल तौर पर अगर तुम सोचो व्यवहारिक पद्धर से गंभीर वाचन भी करते हो, तेज वाचन भी करते हो। गंभीर वाचन कर लिया भाई, जो अपन देखे भी गंभीर वाचन गंभीरता नाल चीज समझ ली, तेज वाचन तेज तरह तरीके नाल कई बार आप अखबार पढ़ते, नावल पढ़ते, कहानी पढ़ते हैं, चाहे मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि एक बार पहला तुहानूं बई आ चीज समझाती। हुण अगे आपां गल करिए मौन पाठ कदों करवाया जावे। यह भी आपां नूं पता होना चाहिए कदों होवे मौन पाठ। मनोविग्यानिका का कथन है कि आरंभ विच बच्चों लई उच्ची पाठ की सख्त जरूरत है। छोटी क्लास च पढ़ रहे, छोटिया श्रेणियां च पढ़ रहे, उच्ची पाठ कराओ क्योंकि उनकी गलतियां करनियां, सुधार करना है। जिवें जिवें वो फिर गलतियां हो गया, सुधार होगी, जिवें जिवें उच्चियां श्रेणियां दे विच जांदा है, उनके पढ़न दे विच प्रभाव आंदा है, तिवें तिवें उच्ची पाठ नूं त्यागिया जांदा है। त्याग दो, उच्चियां श्रेणियां जाऊगा, उच्चा पाठ त्याग दांगे, मौन पाठ दे वल आ जाएगा। जूड इस संबंध विच कहंदा है अध्यापक नूं यह चंगी तरह समझ लेना चाहिए कि उच्च श्रेणियां विच वाचन की सब तो वधिया विधि मौन वाचन ही है। उच्च श्रेणियां विच जब कोई बच्चा चलना सीख लेंदा है तो रिड़ना छड़ दिंदा है भाई, वो रिड़दा नहीं है, फिर चलदा है, भजदा है, बस हुण वो रिड़ेगा नहीं जिवें आपां रिड़दे ने।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੌਨ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਝੂਠ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਗ ਦੋ। ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਚ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਈ? ਸਾਵਧਾਨੀ, ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਚਾਲੂ ਕਰਾਤਾ, ਅਗਲਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੋਚਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਪਾਠ ਚ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੌਸ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੂੜ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, यही गल आ गई। मौन वाचन प्राइमरी श्रेणियां तो पिछे करवाया जाना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी श्रेणी उच्च वाचन है वो जरूरी है। उनकी गलतियां करते हैं, शुद्ध करते हैं, स्पष्ट करते हैं, सब कुछ उन्होंने ज्ञान देना होता है। उच्च श्रेणियां विच मौन वाचन लाभदायक है। गद सिक्ख्या विच मौन वाचन ते कविता लई उच्ची वाचन, कविता है जिहड़ी मानना पवेगा, गाना पवेगा भाई, उच्ची वाचन। परंतु जो गद पढ़ रहे हैं, वार्तक पढ़ रहे हैं, आप मौन वाचन कर सकते हाँ। उस तो अगे अध्यापक नूं इस गल का ध्यान रखना चाहिए कि मौन वाचन समय विद्यार्थी गुणगुणाते नहीं अते ना ही रोला पाउण, किसी प्रकार का कोई रोला नहीं, बिल्कुल साइलेंट मोशन दे विच पढ़न, विचार करन, दूजे बच्चों नूं भी इवें करन देण। क्योंकि जे शोर हो गया तो बई फिर दूजे डिस्टर्ब होणगे। मौन वाचन समय श्रेणी विच बिल्कुल शांति, एकदम शांति माहौल ऐसा क्रिएट कर दिए कि मौन वाचन हो उठे। पहला विद्यार्थी नूं विषय वस्तु नाल पूर्ण जान पछाण करा देनी चाहिए है। मौन वाचन विषय वस्तु तो चंगी तरह जानू होवे, उनकी जान पछाण करा देनी चाहिए है। मौन वाचन का नियमित अभ्यास करना चाहिए बच्चों को, ताकि उन्होंने रुचि पैदा हो जाए। नियमित तौर पर अभ्यास जरूरी है, एवं नहीं कि सीधा ही उन्हें चाहत पै चुका, अभ्यास कराना पवेगा। मौन वाचन पिछों विद्यार्थियों तो बोध प्रश्न पूछे जान, बड़े जरूरी है। किते पता लगे अद्धे घंटे में आई किताब लैके बैठा रहा, पढ़िया कुछ भी नहीं। अध्यापक नूं चाहिए हाँ बई अद्धे घंटे पाठ पढ़ लो, और जवाकां दे मन विच भी आ गल आवे भरावा एवें नहीं पैना, गुरजियां ने सुनना है। और अध्यापक है जिहड़े मेरे वर्गे अध्यापक है वो जरूर की कहंदे, कहंदे भाई रीडिंग ला लो एक बार। जदों वड्डियां श्रेणियां जांदे है ते अक्सर तुसीं वेख्या होगा, तुहाडे नाल भी बीती है। अध्यापक आंदा कहंदा चलो कोई नहीं 10-15 मिनट रीडिंग मार लो, मिनट मारो, सारे जवाक रीडिंग मारन लग जांदे, फिर क्वेश्चन आंसर सुनदा है। ते इस कारण जे अभ्यास कराना है, अभ्यास तो बाद बोध प्रश्न भी पूछो, उन्होंने पता हो भाई जिहड़ा आपां पढ़ रहे हैं, मौन पाठ पढ़ रहे हैं, गुरु जी पूछणगे, प्रश्न उत्तर पूछणगे, आपां नूं आने जरूरी है। किते एवें ना होवे बोध प्रश्न पूछिए ना अगला पढ़दा रहे, कहे जी गुरु जी पढ़ लिया, मैं पढ़िया भला एक अखर ही ना हो। पुस्तकालय में मौन वाचन का प्रयोग करना चाहिए, इस नाल सारे विद्यार्थी गंभीर अध्ययन कर सकेंगे। और पुस्तकालय च मौन वाचन बहुत जरूरी, तुसीं देखिया होगा पुस्तकालय अंदर जाके अगले बोलन भी नहीं देंगे, चुप अगले चुपचाप करके पढ़ते रहते हैं। ये तो सीगे मौन वाचन च सावधानियां। हुण है मौन वाचन दे दोष। दोष की है? मौन वाचन विच उच्ची पाठ नहीं होंदा भाई, हुण उच्ची पाठ नहीं होंदा ते बच्चे उच्चारण संबंधी दोष आ सकते हैं। इस विधि नाल बच्चों में बोलण प्रति संग दूर नहीं होंदी, आपे पढ़ते हैं संग कित्थों दूर हो जाएगी, अगले मौन वाचन कर रहे। हुण कई बच्चे तो देखे होणगे तुसीं मास्टर भी बन जाते तां भी सब दे सामने नहीं बोल सकते हो, क्लास च बोल लैणगे कर लैणगे पर मंच उत्ते नहीं बोल सकते। चंगा उन्हां कोल ज्ञान है, चंगा नॉलेज है, पर दिक्कत आ रही है फिर मौन वाचन दे नाल पूरी तरह संग दूर नहीं होंदी, क्योंकि कला कला पढ़ रहे, किसी को की पता लगे की पढ़िया, मास्टर ने बोध प्रश्न दिते उन्हें जवाब देता, बस विचार खुल के प्रगट नहीं होंगे। विद्यार्थियों विच वार्तालाप की योग्यता बस विकसित नहीं होंदी। मतलब कहने का भाव कि जिहड़े उच्ची पाठ वाले जिहड़े गुण सी ना वो नहीं मिल रहे, वो नहीं मिल रहे, इहदे दोष है। एक दूजे चीज़ों को कनैक्ट करना, कनैक्ट करने तो बाद आपको पता लग जाएगा तुहानूं की चीज़ है। वार्तालाप की योग्यता का विकास नहीं हो सकेगा, शुद्ध अशुद्ध बोलने में कोई अंतर नहीं पता लगेगा, शुद्ध बोल रहा है अशुद्ध बोल रहा है, की बोल रहा है।
पढ़ते टाइम। व्यक्तिगत भिन्नतावां कारण सारे विद्यार्थी मौन वाचन का इक्को जिहा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ विद्यार्थी सुन के झट ही समझ जाते हैं ते कुछ देख के। मौन वाचन विच सुनन दी क्योंकि कोई क्रिया नहीं होती, सुनन दी कोई क्रिया नहीं होती, सुन के समझदा विद्यार्थी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। मौन वाचन विच कई बार देखा जाता है कि विद्यार्थी असल विच पढ़ रहा है कि नहीं, की पता लगे भाई। मौन वाचन के दोष है ना, तो आप उनकी गलतियां सुधार सकांगे, ना उनकी संग दूर होएगी। और अलग अलग जी शख्सियत है, विद्यार्थी अलग अलग है, तो उन्होंने उत्ते मौन वाचन का इको जिहा असर होंदा है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि व्यवहार इको जिहा नहीं है। और सुन के जिहड़ा लाभ मिलता है वो उन्हें प्राप्त नहीं होगा भाई। विद्यार्थी असल विच की पढ़ रहा है कि कुछ पता नहीं लगता, अगले नूं पता है भाई जिन्हें पढ़िया। हुण वाचन सिक्ख्या दीआं विधियां भाई, वाचन सिक्ख्या दीआं विधियां, मौन वाचन सिक्ख्या दी विधियां। पहली विधि है संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के अंदर दो विधि है जी, अर्थबोध विधि ते स्वर विधि भाई। अर्थबोध विधि ते स्वर विधि आ रही। ते विश्लेषण विधि के अंदर विधि है वाक विधि, शब्द विधि, देखो ते कहो विधि, ते अगे कहानी ते कविता विधि। कहानी ते कविता विधि होर भी विधियां ने, उन्हां बारे भी चर्चा करांगे। परंतु सब तो पहला इन्हां विधियां नूं लैणे आ। मौन वाचन दी सिक्ख्या विधियां, संश्लेषण विधि। संश्लेषण नूं समझना पवेगा भाई। संश्लेषण इस विधि विच पहला स्वर, व्यंजन अते पिछों शब्द ते वाक सिखाई जाती है। यह संश्लेषण विधि है भाई। पहला स्वर, फिर व्यंजन, फिर वाक सिखाई जाती है। जिवें छोटे बच्चों की करते हैं, पहला स्वर व्यंजन दसते हैं, ए नार आ आम वगैरह वो सिखाया जाता है, बच्चा सीख जाता है। फिर उस तो बाद शब्द सिखाए जाते हैं। हुण स्वर सीख गया, व्यंजन सीख गया, मात्रावां सीख गया, सारा कुछ सीख गया भाई। हुण उहनूं वाक सिखावांगे, हुण उहनूं वाक सिखावांगे, किताब पढ़नी सिखावांगे। यह है संश्लेषण विधि। टोटियां तो इकट्ठा कर लिया माल भाई, इकट्ठा कर लिया माल। संश्लेषण विधि के अंदर इहदे अंदर दो है, अखर बोध विधि ते स्वर विधि। दूजी है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि विच पहला वाक सिखाए जाते हैं, पूरा वाक सिखाता भाई। हुण उस वाक नूं तोड़ तोड़ के उहदे हिस्से जिहड़े ओ टोटे कीते जांदे ने। पहला वाक, फिर उहदे विचों शब्द, वर्ण, मात्रा, इन्हां दा ज्ञान किया जाता है। इसनूं कहंदे आ विश्लेषण विधि। आ संश्लेषण विधि दे बिल्कुल उल्ट है। इहदे अंतर्गत वाक विधि, देखो ते कहो विधि, जिन्हों शब्द विधि भी कहते हैं, वो ते तीजी कहानी ते कविता विधि आती है। आ सीगा भाई संश्लेषण विधि ते विश्लेषण विधि। संश्लेषण छोटे छोटे टुकड़ियां नूं इकट्ठा कर लेना भाई, संश्लेषण। विश्लेषण जिहड़ी आ इकट्ठा होया माल है, इहनूं खंडा दो भाई, खंडा दो। ये विश्लेषण है। यानी वाक तो फिर जेडे अंदर टुकड़े है, वाकांश और उनके चो शब्द, वर्ण, स्वर, व्यंजन छांट लेने। ये आप चल गए विश्लेषण की तरफ। हुण आप गल करांगे संश्लेषण विधि दी पहली विधि, अर्थबोध विधि। संश्लेषण की पहली विधि अर्थबोध विधि। वाचन सिखाउण दी यह विधि सब तो पुरानी है भाई। अखरबोध विधि केड़ी है जी? अखर। अर्थबोध नहीं भाई, पिछे भी अर्थबोध बोलता सीगा, ध्यान रखियो अखरबोध होगा भाई। अखरबोध, हाँ भाई इसको सोच लो भाई, जेडे अगे आ चुके हो तो पिछे अगर किथे में अर्थ बोलता है तो उन्होंने सोच लो भाई। अखरबोध विधि है, हाँ जी सोचना अखरबोध विधि। संश्लेषण विधि अंदर जड़िया विधियां ने दो विधियां, अखरबोध विधि ते स्वर विधि। हुण आपां गल कर रहे हैं अखरबोध विधि दी। अखरबोध विधि दे विच वाचन सिखाउण लई यह विधि सब तो पुरानी है ते वधेरे करके साडे स्कूलों दे विच अज भी अखरबोध विधि सिखाई जाती है, क्योंकि सब तो पहला अखरां दा बोध, अखरबोध विधि, अखरां दा बोध कराया जाता है। सब तो पहला दस्या जाता है ये स्वर ने, ये व्यंजन ने, फिर मात्रावां सिखाई जांदियां ने, उस दी धुनियां दे बारे दसिया जाता है।
और फिर चंगी तरह अभ्यास कराया जाता है, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, फिर चंगी तरह याद करते हैं। ये अखर बोध विधि ਤੁਹਾਨੂੰ चंगी तरह समझाई होगी। छोटे क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पढ़े होंगे व्यवहारिकता ਦਾ थोड़ी ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ पढ़े मास्टर ने पूरने पाए, मास्टर ने ए नाल आम लिखिया, एक एक अखर बारे दसिया, वर्ण बारे दसिया, स्वर बारे दसिया, मात्रावां बारे दसिया, धुनिया के बारे दसिया, फिर जाके वो अगे वधिया भाई ये अखर बोध विधि है। अध्यापक पुस्तक तो पढ़ावे ਅਤੇ ब्लैक बोर्ड उत्ते वो हरेक अखर नूं लिख के विद्यार्थी तो उच्चारण करवांदा है। कहंदा आ देखो जी ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी अखर एक एक अखर लिखदा है, फिर उन्होंने दसदा है भाई आ स्वर ने आ व्यंजन है। उस तो बाद फिर गांह की प्रक्रिया चलती है भाई, इस नूं कहंदे ने अखर विधि। अखरां दा बोध, अखर विधि अंदर अखरां दा बोध हुंदा है भाई। फिर उस तो बाद हैगी है जिहड़ी ਉਹ है स्वर, स्वर विधि, इस धुनी विधि भी कहा जाता है। यह विधि अखर बोध विधि की सहायक है। इस विच इक्को जे उच्चारण वाले शब्दां नूं इकट्ठे जिहड़े सिखाए जाते, इकट्ठे सिखाए जाते ताकि बच्चा गच्चा ना खा जाए भाई। जिवें आ देखो गरम, नरम, सरम, धर्म, शक्ति, भगती, इस तरीके नाल ताकि बच्चा नूं पता लग सके भाई शक्ति इत्थे किधर भगती कर दे अगला, भगती शक्ति भगती, ते उन्होंने पता लग जाए भगती ना कर दे किधर बच्चा ये ना कर दे भैया इन्हू धुनी बोध कराउणा है उस बच्चे नूं धुनी बोध। इत्थे गरम नरम सरम तुसीं देखिया होएगा, छोटियां जदों तुसीं कहदे पढ़े होणगे बच्चों के कहदे पढ़े हो अखरे च आंदे चाचा काका गरम नरम सरम टरम मामा ताया, छोटे छोटे अखर पांदे आ। क्यों पांदे? क्योंकि उन्हां दा टीचा जिहड़ा हुंदा है उन्हां दा इह हुंदा है बई बच्चा धुनी तो चंगी तरह जाणू हो जे, उहदे धुनी तो अखर दी धुनी तो चंगी तरह जाणू हो जे, स्वर तो चंगी तरह जाणू हो जावे। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕਰਮ उच्चारण स्थान के अनुसार है, इनका पूरा पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए ते शुद्ध पढ़ के निपुण बनाना चाहिए है। अखर दे अंदर अखरां दा ज्ञान, स्वर व्यंजन लगा मात्रा सब दा ज्ञान अखर विधि दे अंदर। ते बाद च गल कीती सी आपां आ धुनी विधि बई, धुनी 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 विधि दी जिस दे विच धुनिया दा ज्ञान, स्वर विधि विच जिन्नू कहंदे आ धुनिया दा ज्ञान देने आ ताकि किते बच्चा सारियां धुनिया दा सही उच्चारण करे, रल पल ना कर देवे भाई। बै दी था पै लगा दे, जिथे बै लगाना सी पता ही ना लगे उन्होंने। इस चीज का ध्यान। विश्लेषणात्मक हुण अगली बई विश्लेषण पढ़ ली, हुण अगली पढ़ांगे विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि दे विच पहला अखरां ते धुनियां दा ज्ञान नहीं कराया जांदा, सगों इस दे विच तां शब्दां ते वाकां दा ज्ञान। भावें वाक ले लो, फिर वाक नूं गां तोड़ता, वाकांशां विच शब्दां दे विच तोड़ता, अगे वरना तोड़ता। भावें शब्द ले लो, शब्दां नूं फिर गां आपां की कहंदे आ कि उहदे स्वर व्यंजन उहदे वर्णां दे विच तोड़ता, मात्रावां उहदियां वख करतियां, जिवें मर्जी ले सकदे हो। मतलब विश्लेषण जिहड़ा जुट है उस नूं आ विश्लेषण विधि आ है भाई, आ चको संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि खिल रहा माल है उहनूं ऐ कर लेना। इस एक्शन नूं समझ लो कि एक्शन नूं बस आ देखो विश्लेषण विधि कर रहे हैं आपां। जिहड़ा भी आपां शब्द है या वाक है उसका की करना, टोटे टोटे कर देना। देखो ए आ गया, ए आ गया भाई, ठीक है, उनका विश्लेषण कर लिया। एक्शन ज्यादा नहीं तुहानू पता लग जाएगा विश्लेषण है संश्लेषण है भाई। बच्चे का रुचि इस प्रणाली बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि इस विच बच्चे की रुचि जिज्ञासा ते ग्रहण शक्ति नूं पहल दी जाती है। बच्चे की रुचि अखरां विच नहीं हुंदी सगों वाकां विच हुंदी है। इस प्रणाली दियां कुछ विधियां इस प्रकार ने। पहली है वाक विधि। वाक विधि की है कि भाई यह विधि शब्द विधि का परिवर्तन रूप है भाई वाक विधि। चलो इस तो पहला वाक विधि तो पहला शब्द विधि कर लेने आप, शब्द तो फिर वाक की तरफ एवं आ जाए। शब्द विधि जिन्हों की देखो ते कहो विधि भी क्या आख्या जाता है। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को सार्थक शब्दों द्वारा वर्ण, इस कहते देखो ते कहो विधि।
विद्यार्थी ਨੂੰ शब्दां नाल संबंधित वस्तां दिखाईयां जांदियां ने, जिवें आ दिखाया, देखो ते कहो बई, देखो ते कहो। बच्चा कहता चौक, लो जी देखो ते कहो। बच्चा कहता डस्टर। और मैं आ गया, देखो ते कहो। वो कहते गुरजी, सर जी। आ भाई शब्दां दा ज्ञान हो गया, चौक, डस्टर, सर। विद्यार्थी ਨੂੰ शब्दां नाल संबंधित चीजां दिखाईयां जांदियां ने। अध्यापक वस्तां दिखा के शब्द बोलता है ते विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। अध्यापक बोलता है डस्टर, बच्चे कहते डस्टर। चौक, चौक। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। इसी कारण तुसीं वेख्या होवेगा किताबां दे अंदर बच्चा कई बार सीधा ही बोलता जहाज, जय जहाज। अरे भाई थल्ले उन्होंने आ नहीं पता जय लिखा था, अगला कहता जय जहाज है जी। आ हाँ जी, आप पढ़ी पहला शब्द बोध विधि, देखो ते कहो विधि। इस विच की सी? देखना ते कहना सी बस, यानी अखर देखिया और उसनों कहता। शब्द विधि मास्टर जिवें किताब के उत्ते फोटो बने होंदे है और उन्हां फोटो दे राहीं दसदे है आ जहाज है, एक कुत्ता है, आ बिल्ला है। मास्टर भी एवं करता है चौक, बच्चे बोलते हैं चौक। यानी कि जो चीज देखा है उस बारे कहना, देखो ते कहो। हुण अभी है वाक विधि। वाक विधि पे आ गई वाक विधि। इस विधि शब्द विधि का ही परिवर्तित रूप है। इत्थे शब्द तो शुरू करन दी था वाक तो शुरू की जाता है। वाक विधि शब्द विधि के अंदर शब्द है ते वाक विधि के अंदर वाक है प्रदान होता है। इस विधि पिछों शिक्षा शास्त्रियां ते मनोविज्ञान की एक धारणा काम करती है कि बच्चा कभी भी अखरां ते शब्दां द्वारा अपने भाव प्रकट नहीं करता। वो जो भी भाव प्रकट करेगा उदों वाक द्वारा ही करेगा। क्या करेगा? वाक द्वारा ही अपने भाव है जो प्रकट करेगा। जैसे कि बच्चा कहता है पानी, बच्चे ने कहता पानी, छोटे बच्चे ने कहता पानी है, कहता पानी। आप समझ जाओगे कि आ की कह रहे, मैनू पानी दो। अपने आप च जिहड़ा ये शब्द है वो पूर्ण वाक की भूमिका निभा रहा है। उज ही जो बच्चा पढ़न लगता है तो उसकी नजर सब तो पहला पूरे वाक से पैंदी है। पूरे वाक से जो नजर पैंदी है फिर उस तो बाद वो शब्दां उत्ते नजर पाता है और फिर पढ़ता जाता है। इस आधार पर वाक विधि का निर्माण होया है कि वाक के उत्ते फोकस करना है। इस विधि में बच्चा सामने भाषा की इकाई के रूप में वाक लिख के प्रस्तुत किए जाते हैं। वाक लिखता सामने प्रस्तुत करता, भाई बच्चे बार बार उस उन्होंने वाकों पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, याद करते हैं। पहले इको किस्म के वाक लिखे जाते हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही शब्द भिन्न होंदा है। फिर विश्लेषण द्वारा उस शब्द वल बच्चे का ध्यान खिंचिया जाता है। जिवें बच्चा अंब खाता है, चाचा अंब खाता है, मम्मी अंब खाती है। आ देखो भाई बच्चा अंब खाता है। और दोबारा इसकी बात देखो, मम्मी अंब खाती है, पापा अंब खाता है। और बच्चे का ध्यान इस तरफ आ गया और स्ट्रक्चर आ गई वाक दे विचों, वाक की स्ट्रक्चर भी आ गई। वाक विधि वाक का ही पता लग गया। और ताया अंब खाता है, नाना अंब खाता है, नाने इस शब्द की तरफ। यानी वाक विधि की है शब्द का परिवर्तित रूप है। परंतु सीखते इस उत्ते वाक के उत्ते फोकस की जाए। वाक के उत्ते फोकस किया जाए। आता चाचा आम खाता, ताया आम खाता, दादा आम खाता, मामा आम खाता, ताई आम खाती है, चाची आम खाती है। जो आ विधि जी वाक विधि है इस तरीके वरतों की जाती है। और जो वाक विधि सीख जाता है फिर उस तो बाद जो शब्द विधि है उनकी वरतों की जाती है। फिर वो कहता आ की है, जिवें अंब अंब दिखाता है, की है अंब। आ की है चौक, आ की है पगड़ी, देखो तो कहो विधि वो शब्द विधि है। इस तो बाद वरतों आएगी, पहले वाक विधि। क्योंकि बच्चा की छोटा बच्चा उसका कहते पानी पानी मन मन एवं कहता है, परंतु वो अपने आप एक वाक कह दिंदा पूरा कि मनु पानी चाहिए, मनु पानी चाहिए है। वाक पे फोकस करिए तो वाक विधि, शब्द पे फोकस करिए तो शब्द विधि। शब्द विधि माने देखो ते कहो विधि। ठीक है जी।
वाक ते फोकस करोगे वाक विधि जो शब्द की गल की शब्द विधि आ गई। हुण एक कहानी ते कविता विधि। कहानी विधि वाक विधि का ही बदलिया हुआ रूप है। इस विच एक वाक की थां अनेक वाक दिते जाते हैं जो एक कहानी के रूप में संबंधित होंगे ने। अध्यापक कहानी का वर्णन करता है, हर एक घटना नाल एक वाक बोलता है ते दिखाता है। एक बार एक घटना प्रतीक होंगी है, एक वाक है जी घटना है जी अपन प्रतीक होने लग जाती है। भाई इन्हां वाकां का अभ्यास कराया जाता है ताकि बच्चे चंगी तरह याद कर सकन। वाकां की पछाण तो पिछों वाकां का विश्लेषण उत्ते जोर दिता जाता है, जिवें वाक विधि विच कीता जाता है। कहानी विधि यानी जिवें कहानी सुनाया जाता है, और कहानी सुनाऊगा कैसे, वाकां दे सहारे सुनाऊगा। कहानी विधि दे उत्ते कहानी विच फोकस, कहानी विच फोकस होता है। भाई कविता विधि, कविता विधि कहानी विधि का ही एक रूप है। इस विच कहानी की थां कविता विच कहानी ली जाती है। भाई कहानी भी जो कहानी सुनाएगा तो कहानी वाली तरह सुनाएगा। वार्तक दे विच भाई एक बार एक राजा सी, वाक आ गया, देखो शब्द भी आ गए, सब कुछ आ गया। वो जंगल विच गया, जंगल विच घूमते घूमते उन्होंने सप लड़ गया, वो मर गया। चलो जी खत्म, निक्की जी कहानी मैं अपनी तरफ बना के तुहानूं सुना दी। ये सी कहानी विधि। हुण कविता विधि, कविता विधि के अंदर कहानी विधि का एक रूप है सुधरा होया, परंतु इस दे अंदर एक कविता विच कहानी की है, कविता दे विच हुंदी है। और जिवें तुसीं वो कहानी पढ़ी होएगी तुसीं सुरजीत पात्र दी अपने 12वीं क्लास के अंदर कविता है भाई, ते बहुत ही सोहनी कविता है। दूर गड्डियों चढ़ के आया नंद किशोर, फिर नंद किशोर भैया सीगा वो दूरों चढ़ के आंदा है, सियाल दे बोटी नी उनदी नाल सी, फिर उनदी जन्म लीती माधुरी। यानी कहानी की पेशकश की है कविता राही। तुसीं वो पढ़ के देखियो भाई, सुरजीत पात्र की कविता है जी। उस तो की कहते वैसे मैं वो करवा दूंगा, उतों भी तुहानू पता लग जाएगा। वो कविता ही अपने आप से कहानी है। कविता भी नहीं, कविता की वरतों होगी। कई बच्चे कविता विच वधेरे दिलचस्पी रखते हैं, कई कहानी च वधेरे दिलचस्पी रखते हैं। भाई आपां नूं हर विधि अपनानी पऊगी ताकि बच्चे का जिहड़ा है संपूर्ण विकास आपां कर सके। किसी नूं कहानी च, किसी नूं कविता दे विच इंटरस्ट है, उस सारण हर विधि की वरतों करनी पड़ेगी। हुण देखो वाक विधि वाक सेंटर च है, शब्द विधि शब्द का ध्यान दिता जाए। कहानी विधि कहानी के रूप में प्रस्तुतिकरण होए, कविता विधि कविता के रूप में वाकां का प्रस्तुतिकरण है। भाई कविता विधि विश्लेषण विधियां दे प्रकार। आपां कर ली संश्लेषण विधि, फिर की विश्लेषण विधि, हुण आपां करांगे अगली विधि अनुकरण विधि। भाई दो तरह हो गई, संश्लेषण ते विश्लेषण। अंदर जड़ियां विधियां ने उनका ध्यान रखना है। भाई उस तो बाद अगली तीजी नंबर अनुकरण विधि। अनुकरण विधि सबनों पता है, इच्छा पढ़ाती है। आप ये विधि देखो ते कहो विधि का ही एक रूप होता है। अध्यापक एक एक शब्द का उच्चारण करता है और बच्चे उनके पीछे पीछे बोलते ने। ये अनुकरण विधि, अध्यापक अगे बोलेगा, बच्चे उनके पीछे बोलणगे, अनुकरण विधि होगी। इस विधि का प्रयोग अंग्रेजी भाषा की सिक्ख्या विच वधेरे लाभदायक है। पंजाबी विच इसका बहुत लाभ नहीं है, परंतु फिर भी कई अखरां दा शोधन है। तो भाई अध्यापक पढ़ेगा, पीछे बच्चे पढ़ेंगे, आप सीख जाएंगे। सामूहिक पाठ विधि, सामूहिक पाठ भाई नाम तो ही पता लग गया होना है। सामूहिक पाठ विधि, सामूहिक पाठ यह प्रणाली अनुकरण विधि नाल काफी मिलती जुलती है। अध्यापक सब तो पहला श्रेणी सामने छोटे छोटे पैरे या बाल गीत आदर्श पाठ के रूप में प्रस्तुत करता है। सारी श्रेणी फिर सामूहिक रूप दे विच उसका अनुकरण करती है। यह विधि बच्चों का उच्चारण सुधारने विच काफी सहायक है, परंतु इसका प्रयोग तां ही किया जा सकता है जो बच्चे नूं अखर ज्ञान तो भली बात जानू है, अखर ज्ञान तो चंगी तरह करो जानू है। सामूहिक विधि, सामूहिक विधि क्योंकि पहला मास्टर बोलेगा, भाई कुछ भी बोल दे, बच्चे उनके पीछे बोलेंगे, ये होगी सामूहिक विधि। जब पोइम है, मास्टर मास्टर जो खुद गाता है ऊपर पंखा चलता है, फिर बच्चे ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सारे नीचे बेबी सोती है। सामूहिक पाठ सारे की कहते सामूहिक तौर पर करना। उदो अगली है यंत्र विधि। भाई यंत्र विधि,
इस विधि का प्रयोग अनुकरण विधि के वांग ही होंगे भाई यंत्र विधि का। अंतर सिर्फ इन्ना है कि अध्यापक की थां ग्रामोफोन यंत्र विधि है ना, यंत्र विधि यंत्रां दी वरतों करांगे, ग्रामोफोन की वरतों कर लो, टैप रिकॉर्डर की वरतों कर लो, इनकी वरतत की जाती है। शुद्ध उच्चारण लई ग्रामोफोन रिकॉर्ड नूं बजाया जाता है, रिकॉर्ड बजाते हैं बच्चे विद्यार्थियों नूं ध्यान नाल सुनते हैं अते ओह जे उच्चारण करने की कोशिश करते हैं भाई। पर मैं तो पता की करदा यूट्यूब के उत्ते जिहड़ी यूट्यूब के उत्ते की करते हैं कि अपना जिहड़े अजकल के शायर ने जिवें त्रिलोचन लोची सुरजीत पात्र जिहड़े आधुनिक है या पुराने जिहड़े शिव कुमार हो गया वो भी भाई वो तुहानूं जिहड़े अपनी 11वीं 12वीं 10वीं की किताब के अंदर जिन्ने भी शायर ने वो सारे तुहानूं मिल जाएंगे। कवि कवि मिल जाएंगे तो तुसीं की उहनूं विखा सकते हो बच्चों बच्चों विखा सकते हो। बच्चे जो देखूगा भई आ शिव कुमार है नाले तो उन्होंने अंदर इच्छा पैदा होगी नाले वो चंगी तरह सुननगे फिर कहांगे भरावा ये तर्ज करनी है सारे उसते गाणगे करनगे चीज को चंगी तरह समझ लैणगे भाई। परंतु देखो वो यूट्यूब वाला थोड़ा एडवांस है अपने सिलेबस के अंदर आ चीज पाई नहीं अगले ने भाई यूट्यूब राही इस राही भी सीख सकता है। परंतु थर्ड ग्रेड के अंदर उन्होंने एक टॉपिक पाया इसी कारण आईसीटी लैब वाला कंप्यूटर वाला उसका भाई बच्चे उस तो जाणो हो जा। पर हुण आपां गल करिए यंत्र विधि यंत्रां दी वरतों हुण इत्थे यंत्र जिहड़े होणगे वो ग्रामोफोन टेप रिकॉर्डर वर्गे यंत्र उन्हां दी वरतों होएगी। पहला वो उच्चारण करनगे एकदम शुद्ध उच्चारण होएगा भाई और फिर बाद बच्चे आउंदे पीछे पीछे शुद्ध उच्चारण करनगे उच्चारण च एकरूपता आवेगी वधिया तरीके नाल संश्लेषण ते विश्लेषण चंगी तरह हो जाएगा भाई। फिर अगला है संयुक्त विधि भाई संयुक्त विधि संयुक्त मतलब सारियां भी अगर कई विधियां पढ़ाते टाइम कई विधियां मिलजुल के कई विधियां इकट्ठे पढ़ाया जाता तो संयुक्त विधि है। बस एक तो वध विधियां की वरतों क्योंकि कोई भी विधि अपने आप पूर्ण नहीं है आपां नूं एक तो ज्यादा विधियां की वरतों करनी पऊगी जदों भी आपां एक तो वध विधियां की वरतों करांगे संयुक्त विधि बन जूगी क्योंकि हर विधि के चंगे पक्ष है माड़े पक्ष है ते आपां उन्हां सारिआं नूं ध्यान रखते हुए एक तो वध विधियां की वरतों करांगे वो हो जाएगी संयुक्त विधि पर। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ त्रुटियां पे गलतियां वाचन संबंधी त्रुटियां की गल करते हैं। अभ्यास की लोड़ होती है वाचन विच आम तौर पर वाचन एक कला है इस कौशल को विकसित करने लिए निम्नलिखित त्रुटियां पाई जाती हैं। अधिकतर देखते हैं त्रुटि की त्रुटि है कि अशुद्ध उच्चारण करना वाचन कर रहे हैं और वाचन दी त्रुटियां दसना तुहानू ये पता ही है। अशुद्ध उच्चारण करना रुक रुक के पढ़ना बच्चे छोटे बच्चे ही तो पढ़ते राम जांदा हैगा हैगा पाइया राम पाइया अरे पाया पाइया नहीं पाया ऊ है जाना है हो जाता है पाया पाइया बोल देता है रुक रुक के पढ़ता है। एक ही त्रुटियां ही है अशुद्ध उच्चारण करना ते रुक रुक के पढ़ना। तुसीं हुण एक बार अपने आप ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ त्रुटियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ੁੱਧ उच्चारण करना रुक रुक के पढ़ना वाचन की लोड़ींदी गति है वो ना देना जिथे विश्राम चिन्ह है उत्थे नहीं रुकना जिथे अखर नहीं आंदा पिया उत्थे रुक जाना। पुस्तक नूं पढ़न समय अखां दे लागे या दूर रखना ऐ रख कई बार ऐ कर लिया ऐ कर लिया ऐ कर लिया उनको टेंशन कर चुक के पढ़ना ऐ चुक चुक के पढ़ते हैं कि ये त्रुटियां ने पढ़न च उतार चढ़ाव नहीं है बस सीधा टप टप पढ़ रहे हैं या जिथे जी किता उत्थे रुके विश्राम चिन्ह था रुके नहीं बिना अर्थ समझे पढ़ना दबड़ 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 अगला पढ़ता भाई मेरी बारी सी मैं तो पढ़ा बस हुण तेरी बारी खड़ा हो लमका लमका के पढ़ना जिवें शुक्रवार नूं जांदी सी रोटी खा लमका लमका के पढ़ना शब्दां ते वाकां दे अर्थ ना समझना शब्द ते वाक दे अर्थ है जो नहीं समझदा अगला पढ़ी तुरी जांदा है। छोटे होंदे तुसीं ये त्रुटियां कीतियां होणगियां भाई रुक रुक के पढ़िया होना है शुद्ध पढ़िया होना है गति ना नहीं पढ़िया होना विश्राम चिन्ह का ध्यान नहीं रखा अजे तक भी कहीं नहीं रख रहे भाई उतार चढ़ाना नहीं पड़ा बिना अर्थ समझे पढ़ता बारी टपाती बस लमका लमका के पढ़े। कारण अशुद्धियां के कारण की है भाई कई कारण हो सकते हैं पर कारण देखना है
की कारण हो सकते हैं? दृष्टि दोष, नजर कमजोर होना। नजर कमजोर है इस कारण की तो दिक्कत आ रही है बच्चे को। ये आप कल मास्टर लागे ध्यान रखना है, कोई बच्चा ऐ करके पढ़ रहा, मत्था कट्ठा करके पढ़ रहे तो उसको कहना मत्था नहीं कट्ठा करना, अखा पीछ रहे, अखा पीछ रहे। आप गौर करना है, आप अध्यापक है, आप सारी क्लास गौर करना है भाई अखा पीछ पीछ के क्यों पढ़ रहे, उन्होंने बुलाना है भाई अखा पीछ के नहीं पढ़ना है, पढ़ जी है तो साफ नहीं दिखता इस कारण मैं कर रहे हथों हथ आप पकड़ना है, उन्हें माँ प्यो कहने दी अखा चेक करा के, बहुत जरूरी है। तुम घरे भी अपने बच्चे का ध्यान रखो, जो अखर वो टीवी पीछ के देख रहे हैं पढ़ अगर अखा पीछ के रहे हथों हथ नोटिस करो। अरे तुम अपने बच्चा ध्यान रखते हो तो वो भी तो बच्चे है ना, वो भी अपने बच्चे, नोटिस करो कि बच्चा में क्यों पढ़ रहे, दृष्टि दोष होगा जरूर उन्हें चाहूगा। कई बच्चों मैं दसे और वाकई दृष्टि दोष निकल रहे ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। और थोड़ा सा अगर जब मेरे तो खुद चश्मा लग गया तो मैं पता है भाई 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से की पोजीशन होती है ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਕੂਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗੂ और ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੱਗੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਐਕੂਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਕਈ ਵਾਰ ਥਥਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਥਥਲਾਟ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ डॉक्टर ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਧੀਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅੜਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ सचेत होकर पढ़ना है बिल्कुल। और कई की है असावधानी करते हैं और असावधानी के कारण ही त्रुटियां होंगी ने, दृष्टिकोण के कारण त्रुटि, आवाज कोष के कारण त्रुटि हो जाती है, असावधानी कारण त्रुटि हो जाती है। और पाठ सामग्री जे छपाई सही नहीं गई उत्थे कोई त्रुटि की हुई है तो आप भी गलती पढ़ांगे। पाठ सामग्री का औखा ते एरोचक होना, औखी है एरोचक है, जोर आ रहा है पढ़ने अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होनी चाहिए, फिर दिक्कत नहीं आएगी। और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड अपनी टेक्स्ट बुक है सारी। अध्यापक का सख्त व्यवहार, जो सख्त व्यवहार है अध्यापक का, हाँ भाई खड़ा हो पढ़, अगला पहले ही डर गया, डर डर के पढ़ रहे की पढ़ूगा, वो खुश होकर पढ़े एकदम, उन्हें डर ना हो किसी मन, अगर वो डर के पढ़ रहे तो अशुद्धि होने की संभावना ज्यादा है। श्रेणी का वातावरण तनाव पर है, सारे डरे हुए आज जिन्होंने नहीं पढ़ना होगा उन्हें कुट पाऊगी, पहन के पटाखे कई बनगे मुर्गे और कई पहन के छितर, और गलती होनी है भाई, वातावरण ही जाओगे। एक कारण है अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन की घाट, सही मार्गदर्शन अध्यापक ने नहीं किया, विश्वास नहीं जीते, उस कारण भी त्रुटियां बच्चों दी हो रही हैं। अध्यापक ही ध्यान नहीं दिया, ठीक है भाई अगली क्लास हो जानी है, टप्पी जाओ टप्पी जाओ, इस कारण भी नहीं। हुण इन्हां त्रुटियां का निवारण करना है, इन्हां त्रुटियां का निवारण कितना होगा, इलाज करना पड़ेगा। दूसरा मैं कहना भाई अगर किसी का 50-50 दिक्कत होती है, किसी को टेस्ट सीरीज के अंदर सही करांगे। हुण दूर किवें करिए त्रुटियां, देखो दृष्टि दोष है तो दृष्टि दोष का इलाज कराना पड़ेगा, अगर कोई उसको दिक्कत है खास तो डॉक्टर दवाई दूंगा, और जो देखने से अगर चश्मा लग गया, नजर कमजोर होगी तो चश्मा लग जाऊगा, जिवें मेरे लगे हुए तो हुण 6/6 होगी। और दूसरी गल अगर त्रुटि कर रहे हैं, शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहे तो दुनिया का पूर्ण ज्ञान कराओ, अभ्यास कराओ, कितों निकल रही है, केड़ी आवाज है, स्थान की है, विधि की है, रीत की है, दसो उन्होंने बच्चे बेटा इतों कढ़ आवाज एवं जीत मुड़ूगी, खुद करके दसो, एकदम प्रैक्टिकल जो कर दोगे ना, जब तुम बोधा मेरा चैप्टर है उस देखियो तो उस पूरा ज्ञान हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। और कई अखर औखे होंगे, बार बार दोहराओ, अभ्यास कराओ। उच्चारण संबंधी दोष है, किसी शब्द के चक्कर पै रहे, टै तय पढ़ रहे, तो बच्चा टै तय पढ़ रहा, कोई अखर है किस तरीके पढ़ रहे, तो दोष है जो दूर करो, अभ्यास कराओ, बार बार अभ्यास सही हो जाएगा। अस्पष्ट तेज गति पढ़ने वाले बच्चों को रोक रोक के कहो भाई रुक के पढ़ो, हौली हौली पढ़ो, पढ़ने का अभ्यास कराना, स्पष्ट उच्चारण कराना। और तुम देखा होगा वापस तुम छोटे बच्चे बन जाओ, क्लास के अंदर चले जाओ और तुम देखा होगा मास्टर की कर रहे हैं, मास्टर ही कर रहे हैं, हुण भी मास्टर कर दे बेटा तेरी नजर कमजोर है, जाके चश्मा लवा के ले, अगला आंदा चश्मा लवा के गुरु जी हुण मैं बिल्कुल सही है, तुसीं मैनूं दसता, जे ना पता लगदा तो नंबर उहदा वधदा जांदा। हुण क्लास च आ गए ते ओनू दुनिया का ज्ञान कराना, जिथे जिंदी जिंदी जिहड़ी दुनिया च दिक्कत आ रही है उन्होंने सही करो, बार बार दोहराओ, अभ्यास कराओ तेज गति ना। फिर पाठ पुस्तक जो ठीक नहीं होती, छपाई ठीक होनी चाहिए, छपाई चाहे दूसरी अगली टेक्स्ट बुक दे दो। वाचन संबंधी उचित मार्गदर्शन करो, उपचारात्मक विद्या की इलाज करो, की केड़ी बीमारी है, की दिक्कत आ रही है, उसका उपचारात्मक तरीके इलाज कर लो, इसकी दिक्कत आ रही है सही करो, इसकी दिक्कत आ रही है सही करो।
दोष दूर कर दो। वाचन तो पहला जो औखे अखर है उन्होंने व्याख्या कर दो, एक और उच्चारण करा दो, अगला बच्चा उसको जानू हो जाएगा तो गलती नहीं होगी। सचेत तौर पर पढ़ने का अभ्यास, भाई सचेत ढंग नाल पढ़ना, गलतियां ना कर, आराम ना सचेत ढंग नाल पढ़। श्रेणी का वातावरण इस तरीके का माहौल क्रिएट कर लेना, माहौल सिर रखना, हर एक कंपटीशन पैदा हो जाए, मैं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा, नहीं सारे तुम पढ़ तुम पढ़ तुम पढ़, वो वाला ना ऐसा वातावरण सिर दो, सुखाओ माहौल। और अध्यापक का आदर्श वाचन शुद्ध ते स्पष्ट होना चाहिए। जब अध्यापक ने गलती करती तो होगी नहीं हाल। बस पढ़ते समय ध्यान केंद्रित किया जाए, पूरा ध्यान केंद्रित करके सचेत होकर पढ़े। अशुद्ध बोलने वाले बच्चों को शुद्ध बोलने वाले बच्चों नाल रखा जाए। इस तरह उनका जो बोली है वो शुद्ध हो जाएगी, वाचन है जो शुद्ध हो जाएगा। होशियार बच्चे ने कई बार बैठा देने, बेटा इसको पूरा पाठ सुन, अगला नेड़े बह के पूरा पाठ सुनता है, उसमें बहुत सुधार होता है। जेडे आ सीगे निवारण करने के तरीके दसे थे भाई, इस तरीके नाल निवारण होएगा। धन्यवाद भाई सारे ही साथियों का।